पश्चिम एशिया में चल रही जंग आखिरकार सीज फायर के पड़ाव पर पहुंच गई है। डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद अब नजरें टिकी हैं उस शांति समझौते पर जो तय करेगा यह ठहराव स्थायी शांति बनेगा या फिर जंग का अगला अध्याय शुरू होगा। पहले डेडलाइन, फिर धमकी और अब सीज फायर। पश्चिम एशिया में पिछले करीब 40 दिनों से चल रहा महायुद्ध अब सीज फायर की तरफ बढ़ चुका है। अगले 2 हफ्ते तक दोनों देशों के बीच अब ना तो गोलीबारी होगी, ना ही मिसाइलें चलेंगी और ना ही ड्रोन उड़ेंगे। ईरान को दी गई डेडलाइन के खत्म होने से 1.5 घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 2 हफ्ते के सीज फायर का ऐलान किया, जिसमें उन्होंने बताया कि यह फैसला एक अहम शर्त के साथ जुड़ा है, जिसके मुताबिक ईरान को तुरंत हॉर्मुज स्ट्रेट खोलना होगा। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करके ट्रंप ने सीज फायर की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आज रात ईरान पर होने वाले हमले को रोक दिया जाए, इस शर्त पर कि ईरान तुरंत पूरी तरह और सुरक्षित तरीके से हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल दे। मैं 2 हफ्तों के लिए हमले और बमबारी रोकने के लिए तैयार हूं। ये दोनों तरफ से लागू होने वाला सीज फायर होगा। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपने सभी सैन्य लक्ष्य पहले ही हासिल कर चुके हैं और ईरान के साथ लंबे समय की शांति के लिए समझौता काफी आगे बढ़ चुका है। हमें ईरान की तरफ से 10 बिंदुओं का प्रस्ताव मिला है जिस पर बातचीत हो सकती है। उधर ईरान ने भी सीज फायर की पुष्टि की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा, 2 हफ्तों तक दोनों देशों के बीच सीज फायर रहेगा, जिसमें हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही जारी रहेगी। अमेरिका ने ईरान के 10 सूत्री प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, जिस पर बातचीत होगी। दोनों देशों के बीच हुए इस समझौते के लिए ट्रंप के सामने ईरान ने जो शर्तें रखी हैं, उनके मुताबिक ईरान पर अमेरिका कोई हमला नहीं करेगा। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का कंट्रोल बरकरार रहेगा। ईरान को परमाणु संवर्धन जारी रखने की अनुमति होगी। ईरान पर अमेरिका के सभी आर्थिक प्रतिबंध खत्म होंगे। ईरान पर लगाए गए सभी सेकेंडरी प्रतिबंध भी खत्म। संयुक्त सुरक्षा परिषद के सभी प्रस्ताव रद्द। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सभी प्रस्ताव रद्द होंगे। अमेरिका ईरान को जंग में हुए नुकसान का हर्जाना देगा। पश्चिम एशिया से अमेरिकी सेना की वापसी होगी और लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध विराम होगा। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई ने भी सीज फायर को अपनी मंजूरी दे दी है। इस्लामिक रिपब्लिक की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने 2 हफ्ते के सीज फायर का जिक्र करते हुए एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया है कि समझौते की डिटेल्स को फाइनल करने के लिए शुक्रवार से बातचीत शुरू होगी। इसका मकसद अमेरिका के साथ होने वाले समझौते की शर्तों को ज्यादा से ज्यादा 15 दिनों के भीतर अंतिम रूप देना है। इस तरह महायुद्ध पर फिलहाल 2 हफ्ते का ब्रेक जरूर लग गया है, लेकिन खतरा टला नहीं है। अगले 14 दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली बातचीत ये तय करेगी कि ये युद्ध खत्म होगा या फिर महायुद्ध के नए चैप्टर की शुरुआत होगी। और अब से 40 दिन पहले ईरान के खिलाफ इस जंग का आगाज अमेरिका और इजराइल ने किया था, लेकिन अब जबकि 2 हफ्तों के सीज फायर का ऐलान किया गया है, तो सवाल उठता है कि आखिर इन 40 दिनों की जंग का नतीजा क्या निकला, कौन किस पर कितना भारी पड़ा। देखिए, ईरान की सड़कों पर जश्न मनाया जा रहा है। ईरान इन इंडिया के आधिकारिक अकाउंट से साझा तस्वीरों के जरिए ईरानी सभ्यता की ताकत को दिखाया जा रहा है। तस्वीर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झुका हुआ दिखाया गया है। ईरान के प्रॉक्सी भी ये मैसेज दुनिया के सामने दे रहे हैं कि इजराइल और अमेरिका जैसी ताकतों को झुका दिया गया। हिजबुल्लाह की तरफ से लिखा गया है, हम दुश्मन को घुटनों पर ला देंगे।
28 फरवरी से 8 अप्रैल तक यानी पूरे 40 दिन मिसाइल, ड्रोन और लगातार हमलों की गूंज सुनाई दी। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के सैन्य ढांचों को निशाना बनाया। एयर डिफेंस, मिसाइल साइट्स और न्यूक्लियर ठिकानों पर बार बार हमले किए गए। इन 40 दिनों में हजारों हमले हुए, सैकड़ों जानें गई और अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। यानी जश्न और दावों के बीच ये जंग दूसरी तरफ भारी पड़ी। लेकिन जब ये जंग शुरू हुई थी तब इसे ईरान के न्यूक्लियर इरादों को चुनौती देने के मकसद से शुरू किया गया था। ईरान को बड़ा खतरा बताते हुए इस जंग की शुरुआत की। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई समेत ईरान के बड़े बड़े नेता मार दिए गए। आईआरजीसी के टॉप कमांडर टारगेट किए गए, जिससे ईरान के कमांड स्ट्रक्चर में बड़ी दरार आई। नतांज और फोर्डो जैसी न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया गया। ईरान की मिसाइल साइट्स को तबाह कर दिया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर, तेल ठिकानों और कम्युनिकेशन नेटवर्क को तहस नहस कर दिया गया। यही नहीं, इन हमलों में हजारों ईरानी नागरिक भी मारे गए। इजराइल के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक भारी सैन्य दबाव के आगे ईरान को झुकना पड़ा और बिना शर्तें मनवाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने पर सहमति देनी पड़ी। दावा यह भी है कि अमेरिका और इजराइल के बीच पहले से तालमेल था और सीजफायर भी उसी रणनीति का हिस्सा था। सूत्रों के मुताबिक ईरान को न तो प्रतिबंधों में राहत मिली, न ही जंग खत्म करने की कोई गारंटी। यानी मैदान में दबाव इतना ज्यादा था कि ईरान को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। लेकिन ये इजराइल का पक्ष है, जबकि जंग के इन 40 दिनों में दुनिया ने ईरान की अभूतपूर्व ताकत की नुमाइश को देखा है। दुनिया ने देखा है कि कैसे सुपर पावर के सामने ईरान ने जोरदार प्रतिरोध किया। ईरान की मिसाइलों ने इजराइल से लेकर अमेरिकी सैन्य ठिकानों को लगातार टारगेट किया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नस को दबाकर ईरान ने पूरी दुनिया के सामने अपनी ताकत का लोहा मनवा दिया, जिसका असर यह हुआ कि भले ही ईरान को इस जंग में भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन उससे अमेरिका और इजराइल को अब तक अपने लक्ष्य से दूर रखा है।